चौथे स्कंद का विषय है विसर्ग। और इस चौथे स्कंद में जो प्रातः काल के हम लोग के सत्र थे, इसमें हम लोग ने यज्ञ का प्रसंग देखा था। और एक बात जो देखी थी कि यदि किसी कर्म में ईश्वर का विरोध होगा, ईश्वर के किसी नियम का विरोध होगा, तो वो कर्म फल नहीं देगा, बल्कि हो सकता है उल्टा फल दे दे। हम ईश्वर का विरोध कैसे करते हैं, इसको भी समझ लेना चाहिए थोड़ा। जब हम किसी कर्म से इस सीमित शरीर को बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं या अहंकार की तुष्टि चाहते हैं, तो उसमें ईश्वर का विरोध हो जाता है। सारे कर्म का उद्देश्य समष्टि में और व्यष्टि में ईश्वर के अस्तित्व की महानता की पुष्टि करे, बस यही उद्देश्य है। फिर से बोल देते हैं, सारे कर्म का उद्देश्य एक हो कि ईश्वर की जो छिपी हुई महानता है वो प्रकट हो जाए, हमारे लिए भी दूसरे के लिए भी। यदि कोई कर्म ईश्वर की अनंतता को, महानता को प्रकट नहीं करता है, तो वही ईश्वर का विरोध है। क्योंकि सच में जो कर्म हुआ है, उसके जितने घटक हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय ईश्वर का ही है। जिन घटकों से कर्म बनता है वो सारे घटक ईश्वर के ही हैं। क्योंकि ईश्वर के हैं, इसलिए वो ईश्वर की महानता को या ईश्वर के किसी नियम को अपने चित्त में प्रकट करने के लिए और बाहर के लोगों में प्रकट करने के लिए ही होने लगी चाहिए। जब कर्म केवल हमारी महानता को प्रकट करने के लिए हो, यही ईश्वर का विरोध है, ईश्वर के नियम का विरोध है। और इसी नियम का विरोध दक्ष ने किया और इसीलिए दक्ष के सर को काट दिया गया। और उसके सर को काट के बकरी का सिर लगा दिया गया। क्यों बकरी का सिर लगाया गया? बकरे का नहीं, बकरे का। क्योंकि बकरा जो है मैं करता है। तो जहाँ जीवन में मैं हो, तो वो जो है मतलब आपको भद्दा बना दिया गया। इन शॉर्ट, अच्छा तो मारी देते, यू आर रिडिक्यूल्ड नाउ। बाद में फिर उन्होंने प्रार्थना इत्यादि किया, लेकिन नुकसान यही है कि हम भद्दे तभी हो जाते हैं जब हम अहंकारी होते हैं। और अगलीनेस इज अवर ईगो। इस बात के लिए यज्ञ का प्रकरण था, पहले से 7वें अध्याय तक। थोड़ा माइक बढ़ाएंगे। 8वें से 12वें अध्याय तक ध्रुव चरित्र है। 13वें से 23वें अध्याय तक ध्रुव वंश है। और 24वें से 30वें अध्याय तक प्राचीन बरही और प्रचेता की कहानी है। तो 4 भाग हो गया। पहले 7 अध्याय धर्म यज्ञ हैं, अगले 5 अध्याय अर्थ प्रधान है,
अगले 11 अध्याय काम प्रधान है और आखिरी के 8 अध्याय मोक्ष प्रधान है। बोले आप बोलते रहिए, हम बस सुन ले रहे हैं। इसीलिए हमने सुबह 7 + 5 + 11 + 8 बोला था। 31 हो गए शायद, 31 अध्याय हैं इसमें। तो हम लोग ने वो देख लिया था। पहले 7 अध्याय यज्ञ, धर्म यज्ञ, अगले 5 अध्याय थोड़ा अर्थ है, फिर अगले 11 अध्याय काम है, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं और एक मन है, काम इनसे बनता है। और पहले 5 अध्याय में 7 यज्ञ के तंतु होते हैं, यज्ञ सप्त तंतु होता है, इसलिए 7 अध्याय। और अर्थ के लिए 5 इंद्रियां हैं, इसलिए 5 अध्याय। और 8 जो है मोक्ष, उसमें 4 सगुण और 4 निर्गुण। तो 7 + 5 + 11 + 8। अच्छा, हमको अपनी गति बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो प्रसंग आता है वो ध्रुव जी का प्रसंग आता है। आपने सुना होगा कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, एक थे उत्तानपाद और एक थे प्रियव्रत। अब उत्तानपाद का अलग से कुछ चरित्र है नहीं ज़्यादा, जबकि प्रियव्रत का चरित्र ज़्यादा स्पष्ट है भागवत में। इनके 2 पत्नियां थीं उत्तानपाद के, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। अब सुनीति से पुत्र हुआ, उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से पुत्र हुआ, उनका नाम था उत्तम। ठीक बात भी है, जहाँ सही नीति होती वहीं कोई ध्रुव निर्णय होता है। ध्रुव मतलब जो हमेशा टिके। जो कोई टिकाऊ चीज़ तभी बनती है जहाँ पे नीति ठीक रहती है। जब पॉलिसीज ही गड़बड़ रहेंगी तो कुछ भी काम करेंगे वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे? हमने कुछ बात अपने जीवन में बनाया, अगर उसके पीछे ठीक नीति नहीं थे तो वो टूट जाएगा, वो समष्टि तोड़ देगी उसको। चाहे वो कोई संबंधी क्यों ना हो, अगर संबंध आधार नीति नहीं है तो संबंध टूट जाएगा। अगर किसी काम का आधार कोई नीति नहीं है, नीति जो है नी प्रापणे धातु से बनती है, टू लीड। नेता शब्द उसी से बनता है, नेत्र शब्द उसी से बनता है। जैसे नेत्र है ना, आगे ले जाता है, तो नीति वो है जो हमको जीवन में आगे ले जाए। तो जहाँ ठीक नीति होगी, चाहे संबंध हो चाहे काम हो, अगर हम कोई चीज, हमने एक बात बोली थी, ईश्वर की किसी नियम की सिद्धि। अगर हमारा नियम है कोई और ईश्वर का नियम अलग है तो वो ध्रुव नहीं अध्रुव हो जाएगा, वो टूट जाएगा। बोले हमने ये काम किया, टूट गया। तो ये एक है। अब प्रसंग यहाँ पे आता है कि एक दिन उत्तानपाद जो है अपने उस बेटे के साथ खेल रहे थे। उत्तम उनकी गोद में आके बैठ गया। किसका ले बेटा? ये सुरुचि का। अब बच्चों का स्वभाव, ये जो ध्रुव जी थे, इनको लगा हम भी जाके बैठ जाएं। ये भी बैठने लगे। अब जब बैठने लगे तो जो सुनीति नहीं थी वहाँ पे, सुरुचि जो थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, उसने बड़ा खराब शब्द बोला। उसने कहा, न वत्स नृपतेर धृष्णम भवान आरोहणम अर्हति। बोले तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, ये लो। हालांकि तुम भी राजा के ही बेटे हो, और लेकिन अगर तुम्हें राज्य की इच्छा है तो एक काम करो। ऐसा नहीं बोला कि तुम हमसे अब पैदा हो, तुम भगवान की आराधना करो। यहां तक कहते तो चुप हो जाते। जरा हार्डनेस देखिए, भगवान की आराधना करो, हमारे गर्भ से जन्म लो। बड़ा अहंकारी थी भाई।
और तब तुम जो है ये गोद के अधिकारी हो गए। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहेण गर्भे त्वं साधय आत्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। अब ऐसा देख के जो राजा थे, क्या नाम था, उत्तानपाद, ये थोड़ा डरपोक थे अपनी पत्नी के सामने, डर गए। इनको लगा मुंह फुला लेगी बाद में, कौन झेलेगा। ये मुंह फुला उवल लोल जो है, इनको लगे झेलेगा कौन, इसको उतार दिया इन्होंने। अब ये ध्रुव जी को बड़ी चोट लगी अंदर से, छोटे से थे लेकिन चोट काफी खा गए। और उतर के, ये जगत ऐसे ही है, आपको गोद से उतार देता है। उत्तानपाद डोंगरे जी महाराज थे, बोलते हैं जिसका पैर ऊपर हो बजाय सर ऊपर के इसका पैर ऊपर था किसने गोद से नहीं उतारा है। जो काम आप करते हैं गवर्नमेंट आपको गोद से उतार देती है, फिर आप जो है रिटायर हो जाते हैं। रिटायर समझते हैं ना। हम लोग आपसे, आपकी जॉब करते समय कई बार टायर हुए, अब नहीं हो सकते, अब रिटायर हो जाइए। उन्होंने जो गोद से उतार दिया। माता पिता तो छोड़ देते हैं, उन्होंने गोद से उतार दिया। हमारी जो हेल्थ है वो गोद से उतार देती है। ये जगत जो है आश्रय स्थान नहीं बनना है किसी का आज तक, ये गोद से उतार देता है अब ये तिल मिला गए ध्रुव जी, जैसे सांप को चोट लग गई हो और लंबी लंबी सांस लेने लगे क्रोध के मारे, लेकिन गए अपनी माँ के पास। माँ ने सुना, क्या नाम था माँ का, सुनीति। और अक्षर अक्षर जैसे बच्चे होते हैं ना, एक एक बात बताते हैं माँ से, तो उन्होंने एक एक बात अपनी माँ से बताया, किस तरह से क्या इंसिडेंट हुआ उन्होंने बताया। इनकी माँ बड़ी साध्वी थी, जैसे ये पहली वाली थोड़ा झक्की थी, ये नहीं थी। तो ये इनको लगा, बहुत अच्छा एक शब्द लिखा है, बोले बेटा एक काम करो, माँ अमंगलम तात परेशु ममस्था, तुम दूसरे के लिए अमंगल की इच्छा मत करो। ये मत सोचो कि भगवान उसको सिखाएंगे, एक दिन उसको समझ में आएगा। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, जहाँ जीत नहीं पाते बोले उसको भगवान सिखाएंगे एक दिन, जो उसका दिन आएगा ना उसके सब समझ में आएगा, उसको देखते हैं कब तक बढ़ता है। ऐसा इसका हाल होगा जैसे हमको गोद से इसने निकाला, इसको बाहर निकाल देंगे। कहा इससे तुम अमंगल मत करो। और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी, आराधय अधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे अध्यासनमुत्तमो यथा। अगर तुम उत्तम की तरह गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु की आराधना करो। ये बस तुम्हारे दादाजी ने बड़ी बड़ी आराधना किया और उससे भगवान को उन्होंने बहुत बड़ी चीज प्राप्त की। और तुम तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, तुम उन्हीं का आश्रय लो। और यहाँ तक बोल दिया, नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिद्दम ते मृगयामी कंचन, उनके अलावा तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। हम क्या करें उनको। अब ये हम सबके जीवन में एक बात है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि जीवन के कुछ मुद्दे तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज ज़्यादा हैं, ऐसे मुद्दे ज़्यादा हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। और जो बात आपके हाथ में नहीं है, क्या करें फिर। ये तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और रोते रहें। हाँ, या तो यही बोले कि भाई हमारा भाग्य बड़ा खराब है। अब ध्रुव यहाँ चुप हो सकते थे कि भाग्य खराब है, बैठ के रोते रहे। भाग्य था कि उनको ये उनका जन्म उससे हुआ। इन्होंने लिखा कि लेकिन एक ऐसा अनंत शक्तिशाली ईश्वर है जिसमें दातृत्व शक्ति भी अनंत है, वो दे सकता है
और ऐसा कुछ दे सकता है जो हमको कोई और नहीं दे सकता। ईश्वर के अंदर अनंत देने की सामर्थ्य है, और यदि हम किसी तरह उनकी उस सामर्थ्य को अपने लिए जगा ले जाएं, तो जिसके लिए हम रो रहे हैं वो चीज हमारे पास तुरंत आ जाएगी। आराधना का तात्पर्य होता है राध शब्द आता है, संस्कृत में धातु है राध, राध साध सिद्धो। उसका तात्पर्य होता है कि सिद्धि बना प्राप्त कर लेना। सिद्धि का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जो संकल्प हमारे मन में है हमने वही संकल्प ईश्वर के मन में अपने लिए पैदा कर दिया, और उनके अंदर एक मचलाहट आ गई कि इसको ये दे दो। ईश्वर के मन में अपने लिए एक दुख पैदा करवा देना कि जो हम चाह रहे थे वो कैसे भी करके ये न केन प्रकारेण अनुग्रह से हमको वो दे दें। जो प्रक्रिया है ईश्वर से प्राप्त करने की, उसी का नाम है, बोलिए, आराधना। बोले क्यों आप आराधना करेंगे? क्योंकि आपके कर्मफल ऐसे हैं। अब अगर ध्रुव जी का कर्मफल ऐसा होता कि उनको भी गोद में जगह मिल जाती, तब तो आराधना की आवश्यकता नहीं थी। आराधना की आवश्यकता वहां है जहां पे हमारा बहुत उत्तम कर्म फल नहीं है। दैट इज द एरिया ऑफ आराधना। आप आराधना उसके लिए नहीं करते जो आपके लिए है। कोई हमें उत्तम चीज चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे पहले के कर्म हमको रोक दिए उस चीज से। कुछ ऐसे कर्म हमने किए थे, बोले इस जन्म में तो नहीं किया, आपको कैसे पता? इस जन्म में या पिछले जन्मों में, जिसके कारण हमारे पास कोई एक वांछित फल नहीं है। उत्तम के पास वो फल था जो ध्रुव जी के पास नहीं था। अपनी आराधना से हम ईश्वर के अंदर अपने संकल्प को पूरा करने का दुख पैदा करवा देते हैं। वो मचल जाए, इसको दे दो जल्दी से। अच्छा, बोले ईश्वर दे सकता? हाँ, कर्मफल उसी से आता है। आपको कर्मफल आप जबरदस्ती झपट्टा लेके नहीं लेते। हम कल ही बोल रहे थे कि यहां पे चीजें आती हैं हमारे पास, और जब चीज हमारे पास आती है, क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। क्यों? वो देगा आपको। अब बोले क्यों ऐसा दे रहा है, वो उससे मत पूछिए। अजमेर पूछिए कि हमने ऐसा क्या किया था, उससे मिलिएगा तो पूछिएगा। लेकिन हमको बड़ी चीज चाहिए कोई। अरे बड़ी नहीं, छोटी चीज भी चाहिए तो वो भी हम मांग सकते हैं। बोले मान लीजिए बिना आराधना के हमें आराधना न पता हो, जब तब न पता हो, और फिर भी हम मांगे, तब नहीं वो देंगे? दे सकते हैं, कोई हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं दे सकते। लेकिन पता नहीं कौन से कर्म से, आपके कौन से फल को स्मरण करके आपके पास वो चीज न दे रहे हो। उनके कोई ऐसा फंसा हुआ है, उनके लग रहा है नहीं ये इसको नहीं मिलना चाहिए। तो हमने जब ईश्वर की आराधना किया तो उनके मन में जो हमारे प्रति थोड़ी सी कठोरता है, फिर से बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उनके मन में हमारे प्रति अमुक कर्म हमने किया था, इसको लेके कठोरता है। उस कठोरता को हम डील करते हैं आराधना से।
that hard aspect of the God towards me, I soften it. कहीं पे भी देने का और ज्यादा देने का कारण प्रसन्नता ही होती है। चाहे आप मुस्कुराहट ही क्यों ना दें किसी को ज्यादा, आप सबको देख के उतना नहीं मुस्कुराते। और अगर किसी से बहुत प्रसन्न न हो तो बहुत ज्यादा नहीं मुस्कुराएंगे, कभी कभी देखेंगे भी नहीं, और कभी कभी देख के भी अनदेखा कर लेंगे, कभी कभी दोनों देख लेते हैं एक दूसरे को। आंख बेईमानी नहीं करती, दिख जाता है कि दिख गए वो। स्पेशली जब दो लोग नाराज होते हैं, दिमाग में तो वही चलता है, दिस देख लिया ऐसे धीरे से, और हमने ऐसा एक्टिंग किया कि नहीं देखा हमने। मतलब फॉरगेट अबाउट देखना, हम मुस्कुराना भी नहीं चाहते। बोले उसको खाना खिला दो, क्यों हम खिलाएं, खुद नहीं खा सकता कि हाथ दिया भगवान ने दो। और जहां प्यार बहुत बढ़ेगा और किसी से बहुत प्रसन्न है, उसको देंगे, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो। और कुछ भी आप खाएंगे तो उसको अपने हाथ से खिला दें। जब नया नया विवाह होता है या होने वाला होता है तो ये लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो उन्होंने एक जूस मंगवाया, हमको नहीं पता था ये सब। जब हम बाहर घूमे तो यही सब देखा, तो हमको लगा कि दो लोग हैं, एक ही गिलास, क्यों पैसा नहीं है क्या। तो उन्होंने एक गिलास मंगवाया जूस का, लस्सी का, जो कुछ भी है, दो स्ट्रॉ से ले रहे हैं एक गिलास में। क्या देने की इच्छा है, क्यों, बहुत खुश है। किसी को देने का सबसे बड़ा कारण प्रसन्नता है। वो देखो, वो एक बुके ले आए वो, या एक फ्लावर ले आए। वैलेंटाइंस डे जो होता है, इससे हमारा बड़ा नुकसान हो गया उस दिन, क्योंकि हमें बहुत महंगा पड़ता है फूल पूजा के लिए। हम तो एक दिन पहले ही मंगवा लेते हैं कि भाई। अच्छा सुनिए, उसमें पता नहीं क्या चक्कर है, ये नहीं कि कोई और फूल देते हैं, लाल गुलाबी देते हैं, अरे गेंदा दे दो, चमेली दे दो, तुलसी दे दो। इतना अच्छा फैल है, तुलसी दे दो, बिलपत्र दे दो, कुछ इस तरह का अच्छा दो। 50-100 रुपए के गुलाब इतना महंगा हो जाता है। मतलब पागलपन की हद है इन लोग की। देने की इच्छा उसी को होती है, समझाने के मन भी उसी को करता है जिससे हम बहुत प्रसन्न है। ईश्वर का हमारे लिए एक मन है, ईश्वर के मन में हमारे सारे कर्मों का प्रतिबिंबन है, और उन प्रतिबिंबन के हिसाब से उसने कुछ अच्छे फल दिए हैं, कुछ जगह उसने रोक दिया। बोले इसने इस समय बहुत खराब तरह से उससे बात किया था, इसने पिछले जीवन में अपने 2,25,120 बार गुस्सा किया था, या इसने हत्या किया था मौका आदमी का। एक हार्डनेस है। हम उसको डील करते हैं इस आराधना से। हम बार बार जप करके, पूजा करके क्षमा भी मांगते हैं, कमिट भी करते हैं कि नहीं करेंगे, और ये भी कहते हैं कि आप हमारे तरफ थोड़ा सा मृदु हो जाइए, और ये भी बोलते हैं कि हमें एक बड़ा फल दे दीजिए। और बार बार जैसे कोई आपका नाम ले और आपसे क्षमा मांगे और बोले कि हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे,
आपके प्रति भी जो हार्डनेस होगी उसके प्रति, बोलिए ना, वो मुलायम पड़ जाएंगे आप। प्रणाम करने में इतनी क्षमता है, और फिर आप कहेंगे ठीक है भाई, ठीक है चलो। ये जो हमारे अंदर टेंडेंसी है किसी की प्रार्थना को स्वीकार करके उसके प्रति खुश होने की, ये ईश्वर से ही आई है। हम किसी के प्रति हार्ड थे उसकी गलती को देख के, उसने कुछ अच्छे कर्म किए, हमको लगा ठीक है छोड़ो उसको, भूल जाओ इसको, सो के हो गया, कोई बात नहीं। वो रोने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी जी, पापा जी, जैसे हम लोग मम्मी जी वहां बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी जो है चलो छोड़ो, भूल गया, कोई बात नहीं, होती है गलती। तो आप तो बड़े कठोर थे हमारे साथ, अरे हो गया, खत्म करो, नहीं हमसे गलती हो गई, अरे गलती हो गई ना, मैं माफ कर दिया उसको, नहीं आगे उसको मत याद करिएगा, नहीं कर रहे तुम, रो मत, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है चलो, प्लीज खुश हो जाइए ना, अरे हो गए भाई, कितना खुश हुए, हो गए, हमको दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे, क्या चाहिए तुमको, बस क्या चाहिए यही प्रश्न सुनना था। आई वॉन्टेड दिस, ये आप पहले नहीं पूछे थे उससे, क्या चाहिए बताओ, बताओ देते हैं ना, रो मत भाई, रो मत, परेशान मत हो तुम, रोने में बड़ी बल है। ये स्पष्ट हुआ होगा सिद्धांत। ये उपासना बहुत छोटी मत मानिएगा आप। ध्रुव जी निकल गए, आगे बढ़ते हैं हम। नारद जी आ गए, देखो यहां ईश्वर को प्राप्त करने का संकल्प, आप ध्यान रखिएगा, हमने कई बार बोला, आपका शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए समष्टि किसी को ढूंढेगी, और वहीं पे नारद जी के अंदर संकल्प आया कि चलो इसको जरा, हाँ इसको जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए हाँ प्रेरित करेंगे, देखेंगे। नारद जी गए भाई ध्रुव जी क्या बात है, बड़े तेज में हो, बड़े चेहरा तुम्हारा बड़ा लटका हुआ है, मामला क्या है? यूपी वाले बोलते हैं माजरा क्या है? तो बोले कि अरे मनुष्य में असंतोष नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा माँ ने बोल दिया, छोटे बच्चे हो, भूलो छोड़ो, तुमको पता नहीं प्रारब्ध में ये सब होता रहता है, अपमान उपमान। बोले लेकिन हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। नारद जी हंस दिए, बोले ध्रुव गजब हो तुम, भगवान को प्रसन्न करना आसान है कोई? बड़े बड़े ऋषि मुनि तो कर नहीं पाते, तुम अभी एकदम छोटे से तो बच्चे हो, व्यर्थ का हाथ छोड़ो और जाओ। हाँ, और जो भगवान तुमको दे, यस्य यद दैवहितम सतेन सुख दुखयो हो आत्मानम तोष्यन्ति। बोले जो तुम्हारे भाग्य में दुख सुख लिखा उसको भोग लो, जो बड़े हैं उनके ऊपर मित्रता रखो, नहीं तो छोटे पे दया रखो। अब ध्रुव जी ने कहा भाई जिनका मन सुख दुख से दुखी है और आप उनको शांत कर सकते हैं, हम सुख दुख से दुखी नहीं है, हम अपमान से बहुत चोट खाए हुए हैं, हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। वो जो माँ ने हमारी दूसरी वाली माँ ने न केवल हमको चढ़ने उतारने दिया, केवल हिंट कर देती हम चले जाते, लेकिन ऐसे कठोर शब्द बोले, सुरुच्या दुर्वचोर बाणे ही, वो हमारे दिल से जा नहीं रहा है। हमको वो स्थान चाहिए जो ये हमारे पिताजी नहीं, हमारे बाप दादा और स्वयंभू मनु को भी नहीं मिला हो। ये देखो एम्बिशन देखिए आप, इसी को बोलते हैं एम्बिशियस। लेकिन ये एम्बिशियस थे, अपने बल पे नहीं थे। नारद जी ने कहा पक्का है लड़का। अब उन्होंने उसको बता दिया, उन्होंने कहा जाओ तुम, जब तुम्हारे इतना ही निश्चय है, धर्मार्थ काम और मोक्षाख्यम ये इच्छेद श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम।
अगर तुमको कुछ चाहिए जाओ भगवान की आराधना करो। हमने फिर से बता दिया आराधना मतलब क्या होता। अब मत पूछेगा कि क्यों आराधना। अब बोले आराधना में करते क्या क्या है, आ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके आते हैं। फिर उन्होंने ध्यान करने के लिए भगवान की मूर्ति बनाया मन में, मूर्ति बनाया मन में, और बोला कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस 7 रात तक जप करो तो तुमको सिद्धों का दर्शन हो जाएगा। और तुम करते रहो, भगवान का जप करो। ये जप जप आप मत सोचिएगा कि ये केवल शब्द है, इसमें बल है। मधुसूदन सरस्वती ने भी इसी का जप किया था, भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। और पूजा करो तो आराधना में क्या आ गया, पाठ ध्यान आ गया, पाठ आ गया, पूजा हो गया, जप हो गया। आराधना एक कसी हुई दिनचर्या है। कोई हम दिन भर जप नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है दिन भर जप करना कि 12 घंटे जप कर लिया, बहुत मुश्किल। 2 घंटे 3 घंटे जप कर लिया, फिर हमने 2 घंटे 3 घंटे पूजा कर ली, फिर 2 घंटे पाठ कर लिया, फिर 2 घंटे 3 घंटे ध्यान कर लिया, फिर जप से शुरू किया। तो हमने ईश्वराकार वृत्ति को दोहराया, जिससे कि हमारे मन में शुद्धता आए और ईश्वर का संकल्प बदल जाए। क्योंकि जो जिसका हम जप कर रहे हो हमारे हृदय में भी बैठा हुआ है। बोले इस तरह से तुम जाओ करो। और ध्रुव जी ने और ऐसा लिखा है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पूजा की सब सामग्री हो। जंगल में जा रहे हैं हम, बोले अंकुर मिल जाए, वन में प्राप्त होने वाला जो भी मिल जाए उसी से करो। अगर मूर्ति न मिले, मूर्ति तो लेके गए नहीं थे घर से कि मूर्ति ले जा रहे हैं, पता लगा जंगल में। बोले मूर्ति ना हो तो पृथ्वी या जल आदि से ही में ही भगवान की पूजा कर डालो। शील रखो, शांत चित्त रहो, जंगली फल फूल खा लो, और बार बार कहीं श्रवण करने को मिले लीला वो भी सुन लो। हाँ, ये जो हमको लगता है ना उन्होंने केवल जप किया, केवल जप नहीं किया। ध्यान, जप, पूजा, पाठ, सत्संग मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो आप उन्हीं सत्संग का ध्यान करिए। लेकिन मुख्य बात जो है आराधना में, इच्छा मंद ना हो ईश्वर को प्रसन्न करने की, और उनके याद में तन्मयता बन जाए। थोड़ा सा हम भूल जाएं करते करते जब कोई करने वाला है। इच्छा की तीव्रता और तन्मयता की लयता ये कम ना हो। इतना हम करें, इतना हम करें, इतना हम करें कि जो ईश्वर है, जाते बेगी द्रवई में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हमारी इच्छा मंद ना हो। ये नहीं जैसे हम लोग जब करते हैं वो नहीं है। हम लोग का जब ऐसा 3rd क्लास होता है, हाँ जब किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यार चाय नहीं पिया अभी, 3:15 से चाय का टाइम था। जब करेंगे चाय पिए, कर लें जब ही अच्छा, नहीं मिलेगी पी लो, पहले जब करो। ओम नमो ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो पी रहे हैं, आवाज आ रही, वो चाय पी रहे हैं। ओम नमो भगवते, उनसे कह दो रख लें कब, कैसे कहें। जब कर लो, एक माला पूरा कर लो। ये कौन नंबर है जो कर रहे थे? 3रा लग रहा है, 4था है यार। अरे यार बहुत नींद आएगी सत्संग में, चाय पी लेते हैं, जब तो हो जाएगा बाद में। फिर स्वामी जी कहेंगे तुमको नींद आती है। पूरा तो कर लो, माला रोक क्यों दी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इतनी तेज से चप्पल चप्पल जा आ रहा है, देख रहा है कि बैठे हैं, तब भी इतनी आवाज कर रहा है खिड़की के पास, कोई उसके पास। हाँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भागवत सुनने। ओम नमो भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा ही नहीं हो रही यार। फिर हमने गोमुखी से निकाल के देखा, ये हम लोग का जप, थर्ड क्लास। न तन्मयता है, न एकाग्रता है, न इच्छा की तीव्रता है। भगवान कहते हैं तो क्या इसको फल नहीं, बेगारी कर रहे हैं। तो मल्टी पॉइंटेड माइंड है, एक बार भी उसकी हमारी मूर्ति ने इसका ध्यान किया ठीक से। कभी चाय का सोच रहा है, कभी उसका सोच रहा है, कभी पड़ोसी का सोच रहा है, कभी सोच रहा है हमारी वो आवाज बहुत कर रहे हैं। तन्मय नहीं हो रहा है, फल मंद आएगा, अनफोकस्ड है। इच्छा है इसकी, लेकिन इच्छा अच्छा बेकार है, कोई फल मत दो इसको ज्यादा। ले लो, चाय चाहिए थी, माला छोड़ के बोली तो बहुत टाइम लगेगा, माला हो जाएगी रात में 8 बजे के बाद, फिर पूरा कर लेंगे। हमने पेंसिल से निशान ला दिया मनके में, तो और जिससे कि फिर ना रिपीट करना पड़े आधा वाला। अब छोड़ के गए, चाय पिए, 10-5 मिनट तो जब करते हैं, कोई तन्मयता होती नहीं, इच्छा है। अब बोलते हैं फल ही नहीं आ रहा हमारे जीवन में, तुमको मांगने नहीं आता। तो मांगने नहीं आता तो फल कहाँ से आएगा? बैठते नहीं, एकाग्रता के साथ चिंतन नहीं करते, पूजा में वो बात नहीं आ रही है, बिना फूल के ही पूजा कर दिया, नैवेद्य कभी चढ़ाते नहीं ठीक से। अगर पे अगरबत्ती तुमने 4 टुकड़े में काट दिया, छोटी छोटी बना दिया, ना कुछ द्रव्य है ठीक से, ना कुछ क्रिया है। अपना तो बढ़िया खा लेते हो, भगवान को कुछ खिलाते नहीं। आप समझ रहे हैं कहाँ दोष आ रहा है? बड़ी सूखी सूखी सी प्रार्थना है, इसलिए ऐसे लोग लगे रहते हैं, बहुत मंद सा कच्चा सा थोड़ा बहुत फल आ गया। हम इसलिए बोल रहे हैं जिससे हम लोग सावधान हो जाएं थोड़ा सा। अपना तो कोट वोट चढ़ा लिए, कपड़ा पहने, भगवान जो है उनके ऊपर कोई कपड़ा ही ठीक से नहीं, गरम कपड़ा लगाते नहीं है। गरम तो छोड़ो, भगवान को कभी खिलाते नहीं है, फूल उन्होंने लगाए नहीं, अगरबत्ती लगाए नहीं, दक्षिणा भगवान को देते नहीं। बड़ी अपूर्ण सी, बड़ी कच्ची सी पूजा। ऐसा भी नहीं कि बहुत भाव है, बोले बहुत भाव भी कुछ खास नहीं है, आंसू आता नहीं भगवान के सामने। भगवान को लगता है यार वो जो हार्ड एस्पेक्ट है हमारे प्रति, वो हार्ड ही बना रहता है। 40 साल 50 साल, नो बिग डिफरेंस इन लाइफ। आई एम मिसिंग द टारगेट। 2 दिन किया, नहीं हुआ, अच्छा चाहिए तो बहुत कुछ हमको, ऐसा तो नहीं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमने मांगा ही नहीं ठीक से। किसको नहीं चाहिए सब कुछ? आपको पता है बहुत चीज हमारे हाथ में नहीं है। बहुत कुछ सीखने लायक है एक प्रसंग से भागवत के। इसीलिए हम लोग क्या, पहले राजा लोग जाके आराधना करते थे। बड़े बड़े राजा आराधना करते थे अच्छे राज्य के लिए। जिनको अच्छे पति चाहिए थे वो आराधना करती थी। कर्दन जी ने आराधना किया पत्नी के लिए। बहुत बल है।
अब ध्रुव जी गए, नारद जी पहुंचे राजा के पास उत्तानपाद, कहे कहाँ है ध्रुव, कहाँ है? बोले हम ऐसे पागल हैं। राजा ने कहा हम इतने स्त्रैण हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बोले आएगा, चिंता मत करिए। और ध्रुव जी जो है, बस आराधना का क्या मूल है? एकाग्रता, तन्मयता। विक्षिप्तो ही हतो जपः। कोई आपको इधर उधर देख के याद कर रहा हो। कई बार लोग हमसे हरिओम स्वामी जी, बच्चे आते हैं हरिओम, देखते कहीं है नमस्ते कहीं करते हैं। तो माँ कहती है पूछो ना कैसे हैं। वो पूछता है कैसे हैं? अरे हम स्वामी जी को देख के पूछो। स्वामी जी क्या बोले? मम्मी कैसे हैं? कैसे हैं पूछो, कुछ खाओ खाएंगे? हाँ पूछो कुछ खाएंगे? आप खाएंगे? मम्मी हम बाहर जाएं? नहीं बैठो। बैठे तो थे, कितनी देर तक बैठे? स्वामी जी के साथ बैठो 2 मिनट 4 मिनट बैठो, पूछो हम आपकी क्या सेवा करें? मम्मी भूख लगी है। नहीं भूख बाद में खा लेना ना, चले जाएंगे अभी स्वामी जी, तब खाना। खाना है ना, पूछो ना कैसे हैं। हम क्या बोलेंगे? अरे भाई खेलने दो, खाने दो, क्यों परेशान कर रही हो उसको? वही हम लोग का मन है। मन कहता है कुछ खा लो ना। आप तीव्र फल चाहते हैं एकदम अति मंद उपासना से। अब ध्रुव जी एकदम एकाग्र हो गए, इसीलिए एकांत में गए। और फिर उन्होंने पहले महीने, दूसरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने फिर खड़े होकर उपासना किया, सूखे घास और पत्ते खा के उपासना किया। इतनी ताकत बनाया, ऐसा शरीर बनाया। चौथे महीने में 12 दिन के बाद वायु को लेकर उपासना किया, और बाद में एक पैर के खंभे की तरह उनका व्यष्टि प्राण को समष्टि प्राण के साथ मिला दिया। ये पिछले जन्म के उपासक होंगे, ये अभी वाले नहीं हैं। ये 6 महीने में हो गया। तभी उनको ऐसी मां मिली जिसने बोला जो साधना आप किए नहीं है पिछले जन्म में, इस जन्म में बहुत मुश्किल लगेगी। बोले सुनिए, जब करते समय मन भागता है। हमने कहा मन हमेशा ही भागता है तुम्हारा, जब करते समय मालूम पड़ जाता है बस। और फिर उन्होंने इतना ध्यान किया कि उनको अपना भान नहीं रहा कि मैं ध्रुव हूं। और यहां पे लिखा है कि तस्मिन् अभिध्यायति विश्वात्मनः द्वारम निरुद्ध्य असुम अनन्या धिया। उन्होंने उस प्राण पे ध्यान किया, इस वायु और उस वायु के एकात्म में ध्यान किया कि हमारी प्राण वायु और समष्टि की वायु एक है, व्यष्टि वायु समष्टि वायु एक है। और उससे क्या हुआ, जब उन्होंने प्राण रोका अपना प्राणायाम में, क्या बोलते हैं प्राण रोकने को, ये किया, उस समष्टि का प्राण रुक गया। और लोगों ने कहा यार हवा ही नहीं यहां, तो सबको अस्थमा हो गया। अब सारे देवता भागे, बोले इस लड़के को ठीक करो भाई। विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं आप? शरणम ययु हरिम। यह बल है उपासना का। उपासना का बल है कि व्यष्टि समष्टि के साथ जुड़ जाता है, और इसीलिए एक श्राप देने की और अनुग्रह देने की सामर्थ्य बहुत ज्यादा हो जाती है उपासक के अंदर। वो बोलेगा काम हो जाएगा तो हो जाएगा। इसलिए वो बहुत शुद्ध जीवन जीना चाहते हैं। सब चीज नहीं खा लेंगे, सबको नहीं छू लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे। क्यों? क्योंकि समष्टि उपासना से उन्होंने समष्टि इच्छा के साथ एक किया हुआ है। अपने आप को वो अशुद्ध नहीं करना चाहते, उनका बल कम हो जाएगा। अब ही इज नॉट वॉकिंग, हिरण्यगर्भ इज वॉकिंग विद हिम। वो नहीं चल रहा है, हिरण्यगर्भ चल रहा है उसके साथ।
ईश्वर के संकल्प के साथ एक किया है उसने उपासना से, सालों लगाया है। जो कपड़ा धोने में 10 घंटा 2 घंटा लगाएगा ना, वो संभाल के बैठेगा। जो मन ठीक करने में 5 घंटा लगाएगा, मन को संभाल के रखेगा, वो काम क्रोधी नहीं होगा आसानी से। उसने बहुत मेहनत किया है मन को सही करने में, ईश्वर का बल आ गया उसके अंदर। अब जब प्राण ऐसा हुआ, सब भगवान विष्णु भगवान इनके पास आ गए। किनके पास? कहां से आए हैं? बैकुंठ से नहीं आए, वहीं थे। अभी भी भगवान यही हैं, प्रकट हो गए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसा नहीं कि बैकुंठ से आए चलते हुए, जल्दी से 10 मिनट लगा। इंडोनेशिया में एयरलाइन है गरुड़ एयरवेज, गरुड़, और गरुड़ एयरवेज से गरुड़ पे बैठ के आए, प्रकट हो गए। और यहां ध्रुव जी ऐसे खड़े और ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और धड़ाधड़ अश्रु बात हो रहा है। हमने बोला तन्मय नहीं तो उपासना गड़बड़ हो गई। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान सामने खड़े शंख चक्र लेके, बढ़िया, इनका ध्यान ही नहीं। भगवान ने कही तो यार अच्छा हो गया, हम निराकार से साकार बने, निर्गुण से सगुण बने, तो लड़का हमको देख ही नहीं रहा है। तो भगवान ने अंदर वाले रूप को हटा दिया। तन्मयता भी उसकी कृपा से ही आती है। आपका ध्यान अच्छा नहीं होगा जब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो। अब जब रूप हटा दिया, तब ध्रुव की आंख मिचल गई। ध्रुव ने परेशान हो गया, थोड़ा सा उलझन हो गई। प्रयास किया, नहीं आ रहा था रूप। आपको भी पता चलेगा, जो जब करते हैं उनको पता लगेगा, जो नहीं करते उनके लिए सब अच्छा ही है। और जैसे ही उन्होंने आंख खोला, ओहो, चुंबन इव आस्येन भुजैर इव आश्लिषण, दंड, उन्होंने प्रणाम किया दंडवत। किसको? और उनको लगा कि नेत्रों से इनको पी लें हम, मुख से इनको चूम लें, भुजाओं में कस लें। और हाथ जोड़े खड़े थे। कहां तो भगवान इतने बड़े और कहां ये छोटे से धोती पहन के खड़े हैं। अब इनको लगा कि हम क्या बोलें, स्तुति भी नहीं याद है। देखिए, स्तुति याद कर लीजिए, कभी दर्शन होगा तो क्या बोलेंगे। अरे आप आगे क्या हो नहीं सकता, कुछ तो बोलना पड़ेगा। दर्शन वगैरह होगा तो कुछ स्तुति बोल देंगे। तो भगवान की देखिए कोमलता, देखिए, यही हमने बोले उन्होंने कोमल बना दिया। उन्होंने शंख का स्पर्श कर दिया। इनको स्तुति नहीं आती कोई। छोटे बच्चे थे, कहाँ इतना याद होगा। बड़े योगियों को याद होता है, गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में पाठ करवाया जाता है, गुरुकुल में दोहराया जाता है, बोलो ऐसा बोलो, ब्रह्मविदा आपनोति परम। तब सब बच्चे बोलते हैं ब्रह्मविदा आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता। 2 बार बोलो, तदेशाभ्युक्ता। नहीं, ब्रह्म विद्वान, तब जाके याद होता। अभी तो कहीं गए नहीं गुरुकुल में। अब स्तुति कहां से? भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। आहा, उनका सुंदर सा कपोल था। कपोल मतलब गाल था, और उन्होंने, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया। मतलब भगवान ने अपनी स्तुति, हाँ, उनके हृदय में बैठ के खुद ही कर लिया। ये अच्छा है, कोई याद नहीं करना पड़ा। अब फिर ध्रुवाच, ये बहुत प्रसिद्ध है, युवंत प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोले जो अंतः स्थित में हमारी वाणी को जगा दिया आपने। वाणी में भगवान है लेकिन सो रहे हैं सबके। ऐसा नहीं कि वाणी में भगवान सबके नहीं है, सबके वाणी में भगवान है। ही सुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। भरत जी के लिए बोलते हैं,
भरत जी ने जब बोलना शुरू किया, हियर सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, वो मानस में जो शारदा देवी थी वो सामने प्रकट हो गई। अब इन्होंने तुरंत स्तुति किया, जो हमारे अंदर ईश्वर बैठा है अब वो बोले, और ईश्वर ही को बोलना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं भागवत में एक ही वक्ता है, वो ईश्वर ही है, हम सब श्रोता ही हैं। अच्छे श्रोता बनना चाहिए, लेकिन वक्ता को प्रकट करना। बोले हस्त त्वक इत्यादीन, अब आपको नमस्कार करते हैं। उन्होंने स्तुति किया फिर, और स्तुति में कहीं भी नहीं बोला कि हमको पद चाहिए। जानते क्या मांगा? बोले कि आप हमको महात्माओं का संग दीजिए, सब यही मांगते हैं जिससे हम आपके पास पहुंच जाएं। और बोला कि हम आपके चरण में हैं। भगवान ने कहा, भाई ध्रुव, लेट अस कम टू द पॉइंट स्ट्रेट। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, हम तुम्हारे हृदय के एक एक संकल्प को जानते हैं। तत्प्रयच्छामि, क्या हम देंगे तुमको। भद्रम ते, पहले क्यों नहीं बोला? जब उतार दिया था, क्या नाम उसका, सुरुचि ने, इतना तब क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों बोला? ये अब क्यों बोला? वो जो भाग था कोमल हो गए, दुखी हो गए थोड़ा सा। मैंने कौन देता है जो ना दिए बिना दुखी होता, वही ठीक से देता है। बोले हम तुमको वो स्थान देंगे ध्रुव जो तुम्हारे ये जो छोटे मोटे उत्तम उत्तम की तो बात ही छोड़ो, ये तुम्हारे दादाजी को भी नहीं मिलेगा। दादाजी कौन थे? स्वायंभू मनु को भी नहीं मिला होगा। वो स्थान तुमको देंगे, ऐसा स्थान तुमको देंगे, यही संकल्प था ना तुम्हारा। प्रणाम किया, चले गए। जैसे ही गए, ध्रुव के टपा टप पास हो गया। ऐसा लिखा है, प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीता, खुश नहीं हुए, कहे ओ माय गॉड। और फिर उनको याद आया, अब वो जो एक आवेश था ना रजोगुण वाला, इतने दिन की आराधना से रजोगुण चला गया कि हम क्यों बोला उसने, हमारी मां ने क्यों बोला, हु इज शी, कौन है वो होती है वो, क्यों उसने बोला, हमको क्यों उतारा उस जगह से, उसको हम ठीक कर करेंगे, दिखा करेंगे हम कौन है, बताता बैठ। वो संकल्प चला गया। अब ये लगा उनको जो मुक्ति दे सकते थे, हमने संसार मांगा उनसे। हम कैसे पागल हैं। नारद जी ने हमको समझाने का प्रयास भी किया, हमने तपस्या से प्रसन्न भी किया। जैसे जो मर गया उसकी चिकित्सा करना बेकार है, वैसे हम इतने भाग्यहीन हैं। अब देखो परिभाषा बदल गई, उस सिचुएशन की परसेप्शन बदल गई। जहां अपमानित करने का भाव था, वहां उनको लगा हमको नहीं चाहिए वो। इससे इतनी शुद्धि हो गई नाम से कि उनके मन में लगा कि हमको राज नहीं चाहिए। अब क्या, अब तो हो गया। अब वो वापस चले। नारद जी ने बोला आ रहे हैं ध्रुव। अब लिखा हुआ है वो पुराने ध्रुव नहीं थे। अब पुराने ध्रुव नहीं थे। लिखा है कि दीर्घ उत्कंठ मना श्वसन विश्वक सेनांग्रि संस्पर्श हत अशेष अग बंधनम, उनके सारे बंधन कट गए थे और वो आने लगे तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, फूल वर्षा हुई, बोले ध्रुव महाराज की जय, ध्रुव महाराज की जय। उनको बोले आ जाओ बेटा, आ जाओ, उनको अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, ये नहीं कहा देखा गोद से उतारा था ना आपने, देखिए अब उतारिए, अब उतारिए। बड़े आए थे उतारने वाले। तो अगर ऐसे होते शायद भगवान नहीं आते, इसलिए हम लोग के सामने भगवान नहीं आते। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, वो दूरी रहते हैं भगवान। ऐसे हम लोग किसी को नहीं पसंद करते ना तो कहते हैं तो दूरी रहो उससे, ऐसा उठपटांग बोलता है। उनकी दोनों माताएं खड़ी थी। कौन? ये तो नहीं लिखा है पहले किसका चरण स्पर्श किया,
लेकिन ये जरूर लिखा है कि सुनीति के पास गए और तब उन्होंने गले से लगाया। हमको लगता है सुरुचि को पहले ट्रांसफर किया, बिकॉज उसी की वजह से इतना कुछ हो पाया, जिसके कारण उनको दुर्भाग्य लग रहा था, आज उसी की वजह से सौभाग्य आ गया। उन्होंने प्रणाम किया और सारे लोग ध्रुव जी की जय, दुर्जु की जय। सुखदेव जी टिप्पणी लिखते हैं कि जिसपे भगवान प्रसन्न होते हैं उसके सामने पूरा समाज झुक जाता है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैहि मैत्र्यादिभिर हरिहि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नापैव स्वयं। जैसे पानी गिरता है वैसे सब उसके पास गिर जाते हैं। उन्होंने फिर सुनीति को प्रणाम किया। हाँ, उनको भी सारा अपना संताप भूल गया, उनका सौभाग्य वापस आ गया। और इस तरह से ध्रुव जी की कहानी खत्म नहीं हुई अभी। अब ये बड़े हुए राजा बने। उत्तम बहुत इनके प्रिय थे। उत्तम और ध्रुव दोनों बहुत करीब थे। उत्तम एक बार गए शिकार खेलने, यक्षों ने मार दिया इनको, उत्तम को। इतना क्रोध आया इनको, ध्रुव जी को, जितने यक्ष थे सबको मारना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कितना लगाव होगा। मैंने तो खुश हो जाती कि अच्छा वो मरा, बचपन से ही परेशान कर रहा था। ऐसा तो नहीं कहा। अब वो जो है इतना मारे, इतना क्रोध आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो स्वयंभू मने आए कि यार ध्रुव, व्हाट्स गोइंग ऑन? एक बात बताओ, बोले आराध्य दुरारापम, तुमने इतनी कम उम्र में विष्णु भगवान की आराधना करी, उनको प्रसन्न किया, और तुम साधुओं के पथ प्रदर्शक हो, तुम इतने क्रोधी हो गए आज। अब ध्यान दीजिएगा, यही भागवत है जहां पे भगवान के भक्तों की महिमा भगवान से भी बड़ी है। भगवान का दर्शन करके भी क्रोध नहीं गया, लेकिन स्वयंभू महात्मा के दर्शन से शांत हो गए। बोले दादाजी, उसने उत्तम को क्यों मारा? बोले उसने मारा, तुम सबको क्यों मार रहे हो? तुम सृष्टि में सबका नाश कर दोगे। तुमको पता नहीं है कि तितिक्षा होनी चाहिए, तितिक्षा करुणया मैत्र्या। भगवान संप्रसिद्धति, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो सहता है ना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जिसमें मैत्री होती है ना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और भगवान के प्रसन्न होने पर ही जीवन मुक्ति मिलती है। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृतिक गुण ही विमुक्तो जीवन मुक्तो ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। बहुत अच्छा उपदेश दिया स्वयंभू मनु ने। क्या एक बात बताओ ध्रुव, तुम इतना गुस्सा क्यों आ गया तुमको? और फिर गुस्से की जो निंदा किया है, बोले संयच्छ रोषम भद्रम, बोले अपने क्रोध को जरा सा नियंत्रण में करो, क्योंकि ये जो है कल्याण मार्ग का प्रतीपम श्रेयसाम परम। अगर क्रोध आएगा तो तुम सब खो दोगे, तुम्हारा हाथ कांपने लगेगा, तुम्हारी आंख लाल हो जाएगी, तुम्हारी जीवा फड़फड़ाने लगेगी, और तुम गलत सलत उल्ट-पटांग जरूर बोल दोगे। क्रोध में कभी तुम नहीं बोलोगे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं बोलोगे इस तरह से। क्रोध में नहीं बोलोगे आपने हमारे लिए बहुत, वाणी बदल जाएगी, समझ में नहीं आती आपके बात, आंख बदल जाएगी, हाव भाव बदल जाएगा। और क्रोध में इच्छा होती है इसको कुछ ऐसा बोलो कि इसको गड़ जाए बात, क्योंकि हाथ में मार पीट तो सकते नहीं। तो ऐसी बात को सुना दो कि इसको कष्ट हो जाए बस। तो क्रोध इसकी, हमें जो कष्ट है हम दूसरे के मन में ट्रांसफर कर दें किसी तरह। कुछ गड़ने वाली बात बोलो या कुछ सुना दो या ऐसा देखो, कुछ करो कि आई वांट टू गेट बिग अटेंशन। उस क्रोध एक तरीका है। येन उपसृष्टात् पुरुषात् लोका उद्विजते भृशम। इस क्रोध से लोग उद्विग्न होते हैं, लोग डरते हैं क्रोधी से। कभी कभी लोग बोलते हैं लोग हमसे बहुत डरते हैं हमारे गुस्से का। हमने कहा सांप से भी डरते हैं, उसमें क्या? कोई डरना किसी की महानता का लक्षण है क्या? सांप बिच्छू से भी डरते हैं भाई। एक अंग्रेजी में शब्द है आई मीन ऑ, अच्छा शब्द है।
वी आर इन ऑ ऑफ गुरुदेव। ऑ में थोड़ा सा डर है, आदर। आ मतलब समन्ताद, लिटिल डर, किंचित डर, आदर है। आदर में डर लगता है, गुरुदेव हैं, डर कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन किसी गुस्से हर समय तिमतिमाया हुआ है, आंख एकदम हो गई, जीवा हो गई, आप धीरे धीरे हर व्यक्ति को अपने जीवन में खोते चले जाएंगे। लोग आपने क्या बोला वो नहीं भूलेंगे, आप भूल गए। हमने बोल के हम भूल गए हमने आपको क्या बोला, कि ना आप नहीं भूला है हमने क्या बोला। बोले बस हम भूल के हमने प्यार भी तो किया, वो प्यार नहीं याद रखेंगे, वो याद रखेंगे। ये बोले हमने गले लगा दिया था, गले नहीं लगाया, उसके बाद ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। बोले शांत रहो तुम अपने। देखो बुद्धिमान पुरुष को ऐसा चाहिए कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो, ऐसा लिखा है। येन उपसृष्टा न बुधः तद्वशम गच्छेद इच्छन अभयम आत्मनः। हमें किसी के कारण, किसी के हम दुख के कारण न बने। यस्मान नो द्विजते लोकः। अब ध्रुव जी शांत, यही भागवत। शांत हुए, वापस गए। चले? बोले चलिए। और बहुत गंभीर साधक हो गए ध्रुव जी। और ऐसा लिखा है कि सर्वात्मनि अच्युते सर्वे तीव्रोघाम भक्ति मुद्वहन, कि सब में भक्ति भाव रखते थे और सब में भगवान देखते थे। और सबसे बड़ी बात ध्रुव के चरित्र में थी, तमेवम शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम। बहुत शील था उनके अंदर। शील का मतलब कि हमारे व्यवहार से सब शीतल रहेंगे। शील मतलब हमारा ऐसा व्यक्तित्व रहेगा कि हमारी उस उपस्थिति किसी को गड़ेगी नहीं। शील मतलब कि लोगों को लगेगा हम इनके साथ खूब समय बिताएं। शील मतलब कि अंदर का, हृदय का जो भगवान है वो हमारी वाणी से उभर उभर के, आंख से उभर उभर के छलक रहा है। किसी को मिल के लगता है कि बस इससे मिलते ही रहे, सुन के लगता है इससे बस सुनते, बोलते रहे, मैं सुनते रहे। ये शील होता है, शील संपन्नम। और दोनों माताओं का वो आदर करते थे। धीरे धीरे उनका राज्य का काल पूरा होने लगा। और उन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम था उत्कल, उसको राज सिंहासन सौंप दिया। और सब प्रपंच को, देखिए परिणति कहाँ हो रही है, सब प्रपंच को मिथ्या देखने लगे और सब कुछ त्याग के कालोपसृष्टमिति या प्रयौ विशालाम, विशालाम सब छोड़ के वो बद्रीनाथ चले गए। कौन? ध्रुव जी। वहां ध्यान पूर्वक मनन किया उन्होंने। क्यों छोड़ के चले गए इतना बड़ा राज्य? जिसको ध्यान में बहुत ज्यादा सुख मिलेगा और राज में सुख कम मिलेगा, वही राज छोड़ सकता है। उनको ध्यान का सुख मिल गया, उनको पूजा का सुख मिल गया। हम लोग क्यों नहीं छोड़ पाते घर को? क्योंकि बड़ा सुख है नहीं, छोटा देख छोटा मोटा सुख तो वही है बच्चों का, वही छूट जाए। और बड़ा सुख तो है नहीं कोई। टीवी है, उसी का सुख देखते रहते हैं आज तक। न्यूज का ही सुख देख लेते हैं कि सिटीजनशिप बिल पास हुआ कि नहीं। आज लोकसभा में तो डाल दिया उन्होंने, लोकसभा में तो निकाल ले जाएंगे, देखते हैं राज्यसभा में कैसे निकालते हैं साहब, वहां से भी निकाल ले जाएंगे। अच्छा हाँ, हो रहा है पास। अब वही बात दिन रात हम देखते रहते हैं, एक ही न्यूज। और फिर वो जो एंकर है ना, वो बोलेगा हाँ हेलो, हाँ प्रदीप, आप पार्लियामेंट के पास हैं, बताइए क्या लेटेस्ट खबर क्या आ रही है वहां से।
वो लगा के ऐसे खड़े हैं। हाँ, सुनाई पड़ रहा है आपको? हाँ, यहां ये बोल रहे हैं कि वो सिटीजनशिप बिल पास होने वाली है और उन्होंने हामी भर दी है, लेकिन संगम में बहुत इस बार हंगामा हुआ। यही फिर से सुन रहे हैं बार बार, और कोई आनंद तो है नहीं। और फिर एक लाइन हो गई, फिर एडवर्टीजमेंट देखिए आप। आपकी जान में जब भी जहान आए और ये पाउडर यूज करिए, ये पाउडर। फिर ये आ गया। अच्छा, हमको लगा अब खत्म हो जाएगा एडवर्टीजमेंट, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। अरे वो दिखाओ जो मेन चीज है। हमने ध्यान मान तो किया नहीं बचपन से ही, जब भी नहीं किया। कोई ऐसा आनंद है नहीं बड़ा, ये छोटा जो हल्का फुल्का जो आनंद है, जो दुख के साथ मिला जुला है, ये भी छूट जाए और तो है नहीं। बद्रीनाथ जाए, वहां फोन काम नहीं करता। ये तो जिसने अपने मन को साधा है बचपन से, जवानी से, इसका भजनानंद बढ़ाओ, ध्यानानंद बढ़ाओ, उसको वो छोड़ेगा ही नहीं। उसको अगर मजा ज्यादा नहीं आएगा, उसको लेगा आई वांट अनइंटरप्टेड मेडिटेशन। उनको डिस्टर्ब मत किया करो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें ऐसी जगह ले जाओ जहां पे हमें शांति से हम 6 घंटे 8 घंटे बैठ सके, हमसे कोई बात नहीं करे। ध्रुव जी की ये स्थिति हुई, वरना राजवाज नहीं देंगे, हमें एक घर नहीं देते, बहू आ जाती उसको हम चाबी नहीं देते, बिजनेस हम बेटे को नहीं ट्रांसफर करते, डर के मारे कि हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी कुछ। प्राण विराट में अपना प्राण स्थिर किया और उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगता था और उनको स्मृति नहीं रहती थी अपने देह की। देखिए, ये उपलब्धि है। सारे राजाओं को आप देखिएगा। और उसी समय उनके अंतिम समय आ गया। बद्रिका आश्रम में उन्होंने सारे मुनियों को प्रणाम किया। एक विमान आया और विमान आया, उसने कहा ध्रुव जी आपको चलना है। बोले कहाँ चलना है? बोले आपका ध्रुवलोक है, जो शांत होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनको ही वहाँ ले जाते हैं। तो चल गए वो। जैसे एक सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी नहीं थी, किसी का सर था। बोले इस पे पैर रख दीजिए। इन्होंने कहा कि ये कौन है? बोले मृत्यु। जो सब लोग मर जाते हैं ना, ये आपके चरण इसके ऊपर लगेंगे। चल दिए। बोले अरे भाई रुको भाई, एक ड्राइवर। मैं क्यों? बोले हम मां को छोड़ दिए। बोले वो जो है ना विमान, पहले ही जा रही हैं वो। आप देख रहे हैं ये कथा, वो पहले ही चली गई। ये ध्रुव वंश का वर्णन है, उपासना का महत्व और क्रोध न करना और जीवन की परिणति और बड़े से बड़े लोक की प्राप्ति और ईश्वर का अनुग्रह, बहुत सी बातें इस चरित्र में छिपी हुई हैं। बचपन से हम लोग सुनते थे, लेकिन उसकी गहराई पे जाना चाहिए थोड़ा सा, ऊपर ऊपर से नहीं सुनना चाहिए। अब ध्रुव वंश में, उनके वंश में बढ़ते हैं आगे। उनका क्या नाम था उनके पुत्र का? उत्कल। उत्कल उत्कल को उन्होंने राज दे दिया ध्रुव जी ने। कुछ दिन के बाद इसने कहा हम नहीं करने वाले, हम राजा नहीं बनने वाले। कहे यार उत्कल ये क्या हो गया? कहे नहीं, हमको संवैराग्य सब ये सब क्या है, ये सब मिथ्या राजा है, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें अपना कहीं और चले जाना है। वो भाई को, अपने वत्सल को राज दे दिया उसने। इन्हीं के राज में धीरे धीरे आगे एक राजा आया, उसका नाम था अंग। अंग और अंग की पत्नी थी, उसका नाम था सुनीता। और सुनीता और अंग से बना एक जबरदस्त बदमाश राजा, उसका नाम था वेन। ये रावण से भी खतरनाक था।
ये नास्तिक था, कम से कम रावण मानता था कि राम है और चिंतन करता था, इसलिए भगवान को प्राप्त हो गया। ये चिंतन नहीं करता था और ये बहुत उद्दंड था। उसने कहा हम ही राजा हैं, हम ही ईश्वर हैं, कहाँ किसी को बता रहे हो। तो ऋषि ने कहा भाई तुम राजा, बोले हम लोग एक मीटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो सारे ऋषि लोग इनसे मीटिंग करने के लिए गए वेन से, बट द मीटिंग वॉज इन वेन, क्योंकि ये जो राजा, ये सुना ही नहीं किसी के। और इनके पिताजी अंग देखे कि ऐसा उपद्रवी लड़का है, जानते क्या बोलते हैं, बोले जिनके बच्चे नहीं उन्होंने जरूर आराधना किया होगा। ये छोड़ छाड़ के वन में चले गए पहले से। बोले बड़ा वन में लोग चले, रहते खाते कहाँ थे। अरे पहले वन में फूल फल काफी रहते होंगे, अच्छा खासा वन रहता था। बोले लेकिन जंगली जानवर सांप वाप रहते होंगे। अरे उनके मन में इतना तादाद था कि कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब तो हम इतने पाप करके आते हैं कि सब जानवर टूट पड़ेंगे। अब जो है ये जो वेन था, ये सारे ऋषि लोग आए और ये सुना नहीं तो उन्होंने बोला हुम, और ये जल गया। अब समस्या और आ गई, अराजकता बढ़ गई। अब इन्होंने हाथ मथा, जांग को मथा, तो जांग को मथा तो उससे एक बौना पैदा हुआ, वो अफ्रीका में चला गया। वो जो है जो ब्लैक्स हो गए वो सब बन गए। फिर उन्होंने हाथ मथा, मतलब हर बुराई से कुछ अच्छाई निकाल लेना। तब उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। इनका नाम था, बोलिए, पृथु और अर्ची। पृथ्वी और अर्ची ये महान राजा थे। और एकाएक जब पैदा हुए, केवल मत सोचिए कि पेट से ही पैदा होता है, अब आप मत इसको सोचिएगा, सृष्टि बड़ी विचित्र सी है। सृष्टि में सब पेट से ही हो, यहाँ हो, हर क्या बोलते हैं, एक सेल, स्टेम सेल है, हाँ बहुत कुछ हो गया है। अब हम लोग जाने क्लोनिंग क्या क्या होता है। तो कहीं से भी, कहां से, कहीं से भी जीव को प्रकट कर लेते हैं। उन्होंने उससे इनको प्रकट किया, और जैसे ही प्रकट किया सब प्रशंसा करने, आप जैसा कोई है नहीं, ये है वो है। भाई इन्होंने कहा एक मिनट, हमने कुछ काम तो किया नहीं, तुम प्रशंसा क्यों कर रहे हैं हमारी। जैसे लज्जाशील व्यक्ति अपनी निंदा करना पसंद नहीं करता, वैसे लोक विख्यात पुरुष अपनी स्थिति को भी निंदा समझते हैं। इसी बड़ी बात बोल दिया। बोले श्रीमंतः परमोदारः पौरुषम वा विगर्हितम, क्योंकि वास्तव में हम जिसके लिए आप हमारी स्तुति कर रहे हैं वो भगवान का गुण था, तो आप हमको मत दीजिए उसकी स्तुति। डोंट प्रेज मी, प्रेज द वन हु गेव मी द माइंड। आप हमारी स्तुति मत करिए, क्योंकि हम जिस वाणी से बोल रहे हैं वाणी उसने दिया है। हमारे कर्म का प्रेरक ईश्वर है, उसने प्रेरणा दी हमको, उसने अवसर दिया, आप उसकी प्रशंसा करिए। बहुत हम लोग को ना निंदा का बड़ा मजा, असर मैंने स्तुति बड़ा मजा आता हमको। किसी ने बोला ना आपसे, सुनिए आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था। कौन? अरे वही राजेश। क्या बोल रहा था? अरे बोला कुछ। क्या? अरे बोला, अरे बताओ ना प्लीज। नहीं, बोल रहा था कि आप जो है बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, और भी बहुत कुछ बोला। और क्या बोला? नहीं कल बताएंगे, नहीं आज बता यार। नहीं, उसने बोला कि जब आप नाचते हैं गाते हैं बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप में कुछ अलगी है। और भी बोला। क्या? हम लोग इतने प्यासे हैं अपनी प्रशंसा सुनने को, मरभुक्खे हैं। और इन्होंने कहा मत करो प्रशंसा हमारी। भागवत में बहुत कुछ है भाई, हम आपसे बताते हैं। हम जितनी बार अध्ययन करते हैं हमको तो लगता है कि नया है ये बात। इसका एक और अर्थ यहाँ पे है। बोले आप हमारी प्रशंसा न करिए। उन्होंने कहा सुनिए हम करेंगे। बोले क्यों करोगे? बोले हम आप में भगवान की कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण। और ये जो है इतने महान थे, दृढ़व्रतः सत्यसंधः, हम एक दो श्लोक बोल रहे हैं।
दृढ़ व्रत थे। ये नहीं कि व्रत लिया आज जो है 4 माला करेंगे, आज कौन दिन है, आज सोमवार है, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, आज से 4 माला एक दिन में करेंगे, सुबह कर लिया करेंगे। सुबह हो गई, बोले पहले ब्रेकफास्ट कर ले, माला तो दिन भर में हो जाएगी। फिर बोला कि खाने के पहले कर लेंगे, खाने के पहले समय नहीं था। फिर लगा कि शाम को कर लेंगे, शाम हो गई। फिर लगा बहुत थक गए हैं, इतना सुन के प्रवचन, हमें रिलैक्स होना चाहते हैं थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गया। फिर लगा रात में कर लेंगे, फिलहाल नींद आ गई, करना ना करना, थक गया। अरे राम रे, बहुत दर्द हो रहा है, इस साइड में दर्द हो रहा है। माला खरीद के लाए हो, गोमुखी खरीद के लाए हो, आसन खरीद के लाए, सब बैठ के करो थोड़ी देर। लेटे लेटे कर सकते हैं? नहीं, लेटे लेटे नहीं, आप बैठ के अगले सोमवार से शुरू करो। ये हम अपना व्रत है। ये लगा कि मीठा नहीं खाएंगे, आपसे मीठा छोड़ दिया। जिस दिन छोड़ेंगे उसी दिन अच्छा मीठा आएगा। भगवान बहुत चढ़ाते हैं। बोले बाकी बिहारी के प्रसाद है। आया था सुबह भी तो आया था। अरे प्रसाद की तरह लीजिए, तो पूरा क्यों ले लिया आपने? ये अपना व्रत है। जिसके अंदर दृढ़ व्रत नहीं रहेगा वो बड़ा संकल्प नहीं ले सकता। कभी भी रामायण का पारायण बहुत दिन तक नहीं करेगा, भागवत का पारायण नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा जप नहीं करेगा, क्रोध कंट्रोल में नहीं होगा, काम उसके नियंत्रण में नहीं होगा, उसकी गुरु भक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उसने व्रत नहीं लिया है। व्रत की आवश्यकता ही तब होती है जहां हमारी वासना ज्यादा हो। शरण्य सर्वभूतानाम, व्रत ये नहीं लेना है कि हमें आज जो है नहाना है, नहाने का व्रत नहीं, क्योंकि वैसे भी नहा लेंगे। बड़ा संकल्प हमको लेना है। क्या हम 108 बार भागवत का पारायण करें? 108 बार? बाप रे। हम कितने दिन में? अभी तो हो ना, जिंदा हो 15-20 साल, उसी में करो। हो जाएगा 15-20 साल। हाँ, एक 2 महीने में भी एक बार कर लो तब भी हो जाएगा। अच्छा, कितना समय लगेगा? एक दिन में, 2 महीने में पारायण करेंगे, एक दिन में कितना समय लग जाएगा? 1.5 घंटे में हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ, कर सकते हैं, मतलब डुएबल है। हाँ, डुएबल है, साउंड्स गुड। लेकिन हम लोग में संकल्प शक्ति नहीं है, छोड़ देंगे। क्यों? आज गेस्ट आ गए थे, वो फरीदाबाद वाले मामा जी आए थे आज, 4 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे। हम मन से सोच रहे थे कि उठें, हम जाएं, हम कुछ करें। वो उठे भी तो पैंट ठीक करने के लिए उठे, फिर बैठ गए। समय खराब किया हमारा। 7 से 11 कुछ तो करते नहीं, साधना सत्संग तो करते नहीं, महा संसारी आदमी है, हमारा भी समय खराब किया। तो आप क्यों नहीं बोल दिए कि हम अंदर जा रहे हैं? अरे कैसे बोले, हम स्वामी थोड़ी ना, हमें बैठना पड़ता है, घर वाले हैं। तो 11 बजे आप फिर शुरू कर देते पारायण। वो थक गए थे ना, संकल्प ढीला हो गया ना। 9 बजे तक संकल्प काफी टाइट था। जहां थकावट आई, याद रखिएगा, जहां विघ्न आया और थकावट आई और आपने संकल्प को छोड़ा, बस वहीं आपका टेस्ट में आप फेल हो गए। थकावट आई, विघ्न आई, समय नहीं मिला, फिर भी हम लगे रहेंगे, तब तो आप पास हो गए। लेकिन आपने एक बार छोड़ा, उसके बाद आपका गया वो जो आपने पिछला किया था 18-19 दिन, सब गया वो। अब अगले दिन आपके मन में बल नहीं रहेगा, भले आज मामा जी कोई नहीं आया, क्योंकि आपने छोड़ दिया उसको। आज तो टाइम था, आज तो कोई नहीं आया आपके पास, रोज तो नहीं आते बेचारे। लेकिन चूंकि कल हमने छोड़ा था, तो हमारे अंदर जो मोमेंटम बना था, एक बल जो बना था कि करना है, करना ही है आज,
वो करना ही है, वो चला गया, फिर लगे कि कर लेंगे शाम तक, अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है, ऐसे ही पढ़ ले, मैगजीन वगैरह देख लेते हैं, जरा कुछ सुन लेते हैं, यूट्यूब में कुछ प्रवचन सुन लेते हैं। दृढ़ व्रत नहीं जो होता, उसके जीवन की आध्यात्मिक उपलब्धि वो कामी होता है, क्रोधी होता है। बोले क्रोध कैसे जाए? आप व्रत लीजिए और बोलिए कि अगर हमारे पास क्रोध आएगा तो हम इसके बाद ये एक दिन में नमक नहीं खाएंगे, बस खाइए पूरा खाना, नमक ना खाना अच्छा है, एक दिन सोडियम कम रहेगा, ब्लड थिकनिंग नहीं होगी, पूरा खाइए दाल चावल रोटी सब्जी, किसके बिना नमक के, थोड़ा सा ले लें जीरा, नहीं जीरा और कुछ नहीं, सेंधा ले सकते हैं, नहीं कुछ नहीं, सेंधा नमक वगैरह काला नमक कुछ नहीं है, बराबर कर रहे हैं आप उसके, कुछ नहीं। अरे तो फायदा क्या खाने से? क्यों उस दिन गुस्सा किया, क्यों किया? अरे गुस्सा आ जाता है तो ठीक है, नमक नहीं आता, चलिए नहीं, लेकिन हमारे नमक के बिना बनाएंगे नहीं, तो मत खाइए आप, सेब खाइए, अमरूद खाइए, केला खाइए। कब हो? एक दिन पूरा। हम कमजोर हो जाएंगे? बिल्कुल कमजोर नहीं होंगे, काफी मोटे तगड़े हैं, कोई कमजोर नहीं होंगे। हम लोग को समझ में नहीं आती बात कि आई एम मेकिंग माई सेल्फ वीक। है चैलेंज, आज दिन में काम बहुत था, लोग आ गए थे, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई हाउस। है माइंड 11 बज गया, बैठो, थक गए, बैठो, करो उसको जो तुमने जितना नियम लिया आधे घंटे का, बैठो उसको करो। हमारा सर फट रहा है, फट नहीं रहा, मर जाओ तभी करो तुम। सुबह उठना है, उठना हो चाहे नहीं उठना हो, दिन भर तुमने किया क्या? दिन में बहुत काम था, सब कर सकते थे, नहाने तो गए ना, बाथरूम तो गए ना 10 बार, तो क्यों नहीं तुमने इसको यहां पाठ किया? हम लोग मन को डांट ही नहीं पाए, लोगों को डांटे, बाहर वालों को, लोगों पे चिल्लाए, मन पे नहीं चिल्ला पाए। जो मन पे चिल्लाता है वो साधक हो जाता है, तपस्वी बन जाता है। जितनी बुरी आदत है नहीं जा रही है, आदमी दृढ़ व्रत है ही नहीं। अगर अनुष्ठान नहीं कर पाया, दृढ़ व्रत नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं होगी। हम तो यहां पर बोलेंगे, एक हाई स्कूल और 12वीं क्लास का बच्चा भी दृढ़ व्रत होकर पढ़ाई करता है कि हमको कोर्स पूरा करना है तब तक, क्योंकि एग्जाम होता है, आंसरेबल है। साधना में हम आंसरेबल नहीं है ना किसी के, ना कोई टेस्ट तो होता नहीं कि जब किया कि नहीं, किसी ने पूछा तो है नहीं हमसे, पूजा किया कि किसी ने पूछा तो है नहीं। जहां भी हमारी आंसरेबिलिटी नहीं होती है, वहां संकल्प बहुत वीक होता है। किसी ने कहाँ पूछा कि जब किया कि नहीं किया, गुस्सा आया कि नहीं आया? किसी ने क्या पूछा? हम किसी को क्यों बताएं किसी को? स्कूल कॉलेज में एग्जाम देना है, पास होना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, पोजीशन खराब हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। यहां जप ना करने से नाम थोड़ी ना खराब होगा, पूजा ना करने से, हाँ अंदर का भगवान है वो, उसकी हमें चिंता थोड़ी ना है। हम तो बाहर वाले हैं ना, बहिर्मुखी हैं, तो बाहर की चीज हमें ज्यादा चाहिए, अंदर की वृत्ति तो चाहिए नहीं। क्योंकि अंदर की वृत्ति बड़ी नहीं चाहिए, इसलिए हमने कभी प्रयास नहीं किया उसके लिए। और जिसको अंदर की वृत्ति बड़ी चाहिए, महाराज वो दृढ़ व्रत होगा, वो तपस्वी हो जाएगा, वो उसके लिए दिन रात सब बराबर कर देगा। अहोरात्रान अनुसंधामी, हमारे यहां प्रार्थना है हम दिन रात एक कर दें आप में। वो नहीं, वो चुप नहीं रहेगा, उसने कहा नथिंग डूइंग, आपको करना है, इसको पूरा करिए, तब आप खाइए, तब आप सोइए, बिस्तर पे कुछ नहीं करिए, आप आसन में बैठ के करिए, टेक मत लगाइए कहीं पे, बैठिए आसन पे। ऐसे लोग ही आध्यात्मिक मार्ग में बड़े अचीवर्स होते हैं। इनका काम खत्म होता है, इनका क्रोध खत्म होता है, इनका अहंकार खत्म होता है, और बाकी सब एवरेज होके मर जाते हैं। और जीवन के अंतिम में रिकॉर्ड देखा जाए कि इन्होंने रामायण पाठ कितने बार किया जीवन में, भागवत पाठ टोटल कितने बार किया। इनकी लाइफ टाइम में, इनकी 25 साल में जितना गुस्सा था और अब 50 में कुछ कम हुआ है कि बराबर हुआ है? आपको मालूम पड़ेगा कि बढ़ गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति में एक हिमालय नहीं था, अंदर स्टील नहीं था। जिसलिए गुरु लोग कठोर होते हैं थोड़ा सा,
वो चिल्लाते रहते हैं। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।